चाहते हैं लाइव अपने दर्शकों को, क्या कह रही हैं? सबने देखा कि कई बहनें गर्भवती हैं। गर्भवती होते हुए 6 घंटे 8 घंटे कड़ी कड़ी धूप में चल रही हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में लेके जा रहे हैं, कुछ टूटी हुई साइकिलों पर जा रहे हैं। एक और वीडियो मैंने देखा कि एक दादी दादा अपने पोती पोतों को उठाकर, इस तरह से दादाजी उनको उठाकर एक झूला सा बनाया था, उसमें उनको रख के उठाकर चल रहे थे। अब हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये सिर्फ भारत के लोग नहीं हैं, ये भारत के वो लोग हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने ये इमारतें बनाई जिनमें हम रह रहे हैं, जिनके खून और पसीनों से ये देश चलता है। हम सबकी जिम्मेदारी है इनके प्रति, मेरी है, आपकी है, सरकार की है, हर राजनीतिक दल की है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूँ कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल हों। तो उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है, इसी भावना को लेकर जैसे ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई, उसके अगले दिन हमने हर ज़िले में वॉलंटियर ग्रुप बनाए, जिसको हमने कांग्रेस के सिपाही का नाम दिया। इन वॉलंटियर ग्रुप्स के ज़रिए हमने हेल्पलाइन जारी करी हर ज़िले में, और दिन रात हम खाना राशन बांटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने साझी रसोइयाँ खोली। उसके अलावा हमने हाईवे की टास्क फोर्स बनवाए, जो हाईवे पे जो चल रहे हैं उनकी मदद के लिए है। तो तमाम ऐसे कार्य हमारे बड़े से बड़े लीडर और हमारे ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता, हमारे ज़िला स्तर के कार्यकर्ता अपने ही साधनों से ये काम दिन रात कर रहे हैं। और इस काम के ज़रिए हमने अब तक 67 लाख लोगों की मदद की है। उसमें से 60 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में ही हैं, और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे हुए थे, जिनको खाना राशन की ज़रूरत थी और जिनका वापस आने के लिए हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हमारी एक सेंट्रल हेल्पलाइन भी है, उसके ज़रिए भी हम लगातार दिन रात कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो हम मदद करना चाह रहे हैं। हमारी भावना शुरू से सकारात्मक रही है और सेवा का भाव हो रहा है। इसी भाव से हमने अपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिए, और सकारात्मक रूप से ही दिए कि देखिए, आपको ठीक लगे तो आप ये चीज़ें कर लीजिए। जहाँ जहाँ हमें लगा कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमने उनकी तारीफ भी की, हमने उसका स्वागत किया, उन कदमों का स्वागत भी किया। कुछ समय से हम कह रहे थे कि यूपी रोडवेज की जो बसें हैं उनको प्रवासी भाई बहनों के लिए उपलब्ध करा दीजिए, ताकि उनको जो पैदल चल रहे हैं वो बसों में बैठकर बसों में बैठकर सुरक्षित तरह से अपने घर गांव पहुंच पाए। तो हम काफ़ी समय से ये सुझाव दे रहे थे, ये मांग कर रहे थे। जब एक दिन कई हादसे हुए, कई एक्सीडेंट हुए, और हमने देखा कि यूपी की रोडवेज की जो बसें हैं वो अभी भी सक्रिय नहीं हुई हैं, तो हमने मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी कि हम हजार बस को उपलब्ध करेंगे। गाज़ियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर हम इन बसों को रोक देंगे, और आप अगर अनुमति देंगे इसके संचालन के लिए, तो जो प्रवासी भाई बहन दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से चल रहे हैं उनको हम इन बसों में बिठाकर अपने घर तक पहुंचा देंगे। तो अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि यूपी रोडवेज की 12,000 बसें हैं, इन्हीं का इस्तेमाल होगा और आपकी बसों की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 17 तारीख को सुबह 500 बसें गाज़ियाबाद में खड़ी की थी, हमने उनको वापस भेज दिया। अगले दिन उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी लिस्ट दे दीजिए, और 1000 बस की आप लिस्ट दे दीजिए। उसमें चालक का नाम होना चाहिए, परिचालक का नाम होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आदि होना चाहिए, ये हमारे पास पहुंचा दीजिए। तो हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने हमें अनुमति दी है बसों को चलाने के लिए, आपको हम लिस्ट उपलब्ध कर देंगे। तो 4-5 घंटों बाद हमने वह लिस्ट उपलब्ध कर दी। फिर 11:30 बजे रात को उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी 1000 बसें लखनऊ पहुंचा दीजिए कल सुबह 10 बजे। तो इसमें हमने कहा कि देखिए, हमारी बसें खाली दिल्ली से लखनऊ जाएंगी,
इन बसों का मकसद ही ये था कि गाजियाबाद और नोएडा से, एनसीआर क्षेत्र से जो चल के जा रहे हैं उनको हम बिठाकर उत्तर प्रदेश के गांव और ज़िलों में ले जाएं। तो इन बसों का लखनऊ तक खाली चलना तो पूरे मकसद को ही ख़त्म कर देता है। तो हमने उनसे ये सुझाव दिया कि देखिए, हम गाजियाबाद नोएडा में इन बसों को तैयार रख लेंगे, आप परमिट दे दीजिएगा। फिर ये पूरा राजनीतिक सिलसिला शुरू हुआ कि आप हमें परमिट दे रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, लिस्ट में कुछ गलत नाम है। जो भी है, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती और मैं सरकार पर सवाल भी नहीं उठाना चाहती। अगर उस लिस्ट में कुछ ऐसे नंबर हैं जो गलत हैं, कोई बात नहीं, हम एक नई लिस्ट भी उनको दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 17 तारीख को 500 बसें हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी। अगर वो 500 बसें चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुंच जाते। कल हमने 900 बसें, 500 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर और राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर, और 300 से अधिक बसें जिनकी पूरी टोटल संख्या 900 के करीब थी, हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे हमने उपलब्ध कराई। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलझे रहे। उन्होंने कहा कि लिस्ट गलत है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, बसें हमारी पहुंच गई हैं। कल 4 बजे से हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी थी, उनको आगे परमिट, यूपी के जहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें गाजियाबाद और नोएडा में 2 पॉइंट्स दिए थे, यहाँ तक पहुँचाइए, वहाँ जाने का परमिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर। तो बसें खड़ी रहीं, आज भी खड़ी हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके सामने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहाँ पे 4 बजे तक खड़ी हैं, आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन कर सकें। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। हमने 3 दिन पहले भी वापस भेज दिया था 500 बसों को, हम वापस भेज देंगे। जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग हर ज़िले में, हर शहर में, हमारे कार्यकर्ता प्रवासी भाई बहनों के और लॉकडाउन और महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह से हम करते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है कि आपकी बसें हैं या हमारी बसें, हम सिर्फ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे थे। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने ख़ास तौर से अपने प्रवासी भाई बहनों से जो इस संकट में हैं और जो पैदल चल के जा रहे हैं, कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आपके साथ है। आप उत्तर प्रदेश के जिस ज़िले से, जिस शहर से गुजरेंगे, हमारे लोग आपको मिलेंगे, आपको खाना उपलब्ध करेंगे, आपके लिए पानी उपलब्ध करेंगे, आपकी कोई भी सुविधा की ज़रूरत हो वह उपलब्ध करेंगे। हमारी जो क्षमता है उससे हम पूरी तरह से आपको मदद करने की कोशिश करेंगे और हम आपके साथ इस संकट में खड़े हैं। धन्यवाद। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, और प्रियंका गांधी ने जब ये बात कही कि 4 बजे तक हमारी बस वहां पर खड़ी है, तब 3:40 हो रहे थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि 20 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया है प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को। ये भी कह दिया है आप चाहते हैं अपने झंडे उस पर लगाएं, अपने स्टिकर उस पर जो है चिपकाएं, या फिर ये कहना चाहते हैं कि ये सारी बसें आपकी हैं, आपने उपलब्ध कराई हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि खाली बस पहले लखनऊ तक पहुंचा दो, फिर उसका पूरा मकसद ही खराब हो जाता है, क्योंकि उसका मकसद ही यही था कि
मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाया जा सके। अभी तक अगर आप कर चुके होते तो अभी तक कितने हजारों मजदूर अपने घर पहुंच चुके होते सुरक्षित। तो अभी भी वो बस खड़ी है, लेकिन वो बस खड़ी होंगी सिर्फ शाम 4 बजे तक। यानी पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ है। रमन, साफ तौर पर प्रियंका ने ये 20 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई बसें खड़ी अभी भी हैं, लेकिन सिर्फ 4 बजे तक खड़ी रहेंगी। जो करना है इस बीच कर लीजिए आप। देखिए, प्रियंका गांधी के निजी सचिव की चिट्ठी कल ही उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारी अवनीश अवस्थी को भेज दी गई थी और उन्होंने कहा था कि 4 बजे शाम तक हम लोग इस बस के साथ आगरा बॉर्डर पे जहां से नोएडा और गाजियाबाद के लिए जिस जगह की बात हुई थी उस जगह पे बस लेकर जा सकते हैं। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में भी ले लिया गया था कल शाम में, और उम्मीद यही की जा रही है कि अब भी उत्तर प्रदेश सरकार या प्रशासन की तरफ से 20 मिनट के अंदर में कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे ये उम्मीद जग सके कि इन बसों को मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए जो 4 बजे की मियाद थी उसी को ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी बात सोशल मीडिया के जरिए सामने रखी, उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने रखी और कहा कि ये वक्त ऐसा है जिसमें हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए और 20 मिनट के अंदर अगर सरकार की तरफ से अनुमति नहीं होगी तो हम इस बस को वापस कर लेंगे। ठीक है, बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला, अब तो प्रियंका गांधी ये भी कह रही हैं कि आप चाहें तो अपने झंडे या फिर अपने ही स्टिकर चिपका दीजिए बस पर, इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते आप लोग? देखिए, प्रियंका वाड्रा अगर शर्तों के साथ अपना सहयोग दे रही हैं तो वो बात गलत है। आपने बसें दे दी, अब ये उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए कि कहां और कैसे वो उनका उपयोग मतलब आप मदद नहीं करना चाहते? किसकी मदद? आप प्रवासी मजदूरों की या मजदूरों की? हाँ, तो और किसकी मजदूरों की मदद तो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इन्होंने 1000 बस देने का जो ऑफर अगर आप कर पा रहे हैं और आपके पास क्षमता है और आपके पास इतनी सारी बसें हैं तो क्यों सड़कों पे हमें दिखाई दे रहे हैं मजदूर? आप मुझे मालूम है एक वाक्य भी पूरा नहीं होने दे रही है। क्योंकि आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल पच नहीं पा रही है। नहीं, मैं पचने ना पचने की कोई बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं केवल इतना कह रही हूँ कि प्रियंका वाड्रा जी अगर कहती हैं कि आप पोस्टर लगा लो, अपने झंडे लगा लो, ना हमें पोस्टर झंडे कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सिद्ध हो चुका है कि भारतवर्ष में अगर सबसे ज्यादा किसी ने मदद करी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नहीं। पर अनिला, अभी हम इसमें नहीं जा रहे। आपने कितनी मदद की वो तो प्रियंका गांधी भी बोल रही हैं कि जहां अच्छा काम किया हम मान रहे हैं। मैं उस पे जा ही नहीं रही हूँ। सिंपल सी बात यह है कि बस वहां खड़ी है, आपने इस्तेमाल नहीं होने दी। वहां प्रवासी मजदूर सड़कों पे जाएं, आपको मंजूर है, लेकिन बस में बैठ के ना चले जाए, बस खाली जाए लखनऊ तक। क्यों? आप मुझे ना 2 वाक्य पूरा करने दीजिए, फिर आप जो कहेंगी मैं उसका उत्तर दे दूंगी, ठीक है। प्रियंका वाड्रा जी इतना ज्यादा गुस्सा ना हो, उन्होंने बिल्कुल मौका नहीं दिया उत्तर प्रदेश की सरकार को इन बसों का इस्तेमाल करने के लिए। दूसरी बात, अगर इनको इतनी ही ज्यादा चिंता थी, ये बस जो है राजस्थान से जो मजदूर उत्तर प्रदेश आना चाहते थे वहां से भेज देते। दिल्ली राज्य से केजरीवाल से बात करके जो मजदूर जो अपना बॉर्डर है, यूपी दिल्ली बॉर्डर है, वहां पे बसें खड़ी करके दिल्ली सरकार से बात करके और वो मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेज जो नहीं हुआ, कोऑर्डिनेशन हो जाता। दोनों क्यों जा रही हैं अनिला? अभी तो बस खड़ी हैं कि नहीं खड़ी हैं, बताइए। मैं ये क्या बताना चाह रही हूँ केवल कि राजनीति हो रही है। आप बता दीजिए, कि उन्होंने कोई काम नहीं किया पहले, लेकिन आज अगर बस वहां खड़ी हैं, कोई वर्चुअली बात नहीं हो रही है, रियलिटी में खड़ी है ना, तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा इतनी देर से। नहीं, मैं उसका उत्तर मैंने दिया ना। प्रियंका वाड्रा जी ने अगर बसों को वहां खड़ा करवाया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को आप छोड़ दीजिए वो किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप टर्म्स बस डिक्टेट तो कब तक छोड़ें? 4 बजे तक का टाइम दिया उन्होंने, 4 बजे तक का टाइम है, आपके पास चिट्ठी लिखकर भी बता दिया गया है। जी, मैं वही कहना चाहती हूँ। अब वो टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, इतने बजे बसें खड़ी होंगी, इतने बजे यहाँ से चली जाएंगी, आप यहाँ के मजदूरों को बैठाइए, वहाँ के मजदूरों को मत बैठाइए। ये कोई हिटलरशाही थोड़ी ना है, ये कांग्रेस की पार्टी तो नहीं है ना। मतलब मुझे जवाब मिल गया कि आप 4 बजे तक भी उन बसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
सिंपल सी शर्तें नहीं थी, शर्तें ये थी कि 4 बजे तक अब उसको 24 घंटा हो जाएगा। वो लगातार लाइन में खड़ी हुई है बस वहां पर, जो कि अपने ड्राइवर के साथ है, वो लोग भी खड़े हुए हैं, वो लोग भी मजदूर ही हैं, काम करने वाले लोग हैं नीला जी। इतने सारे लोग वहां पर इंतजार में है कि कभी उनको हरी झंडी मिल जाए आप लोगों से, लेकिन मिल नहीं रही है। उसका जवाब मैं लेना चाह रही थी पर अभी तक मिला नहीं, पर शायद मैं उसको समझ सकती हूँ कि नहीं मिलेगी।